ऐप डॉट जे एस एक्स है बेसिकली हम राउटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा npm i react राउटर डॉम। यहाँ पे मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर एस राउटर। इसके बाद हमारे पास राउट्स होता है और फिर राउट होता है। सोर्स में मैं एक पेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ। पेजेस में मेरे पास दो फाइल्स होंगी। एक होम डॉट जे एस एक्स। होम डॉट जे एस एक्स मेरे पास बेसिकली एक बेसिक सा लेआउट है जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। तो यहाँ पे मेरे पास खाली कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं। तो ये जो कोड है ये मैं गिटहब से लूंगा अपना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैंने अभी जो जैसे ऐप डॉट जे एस एक्स में एपीआई कॉल करवाई थी, मैं होम डॉट जे एस एक्स में एपीआई कॉल करवा रहा हूँ। मेरे पास एक रैपर कंपोनेंट है, इसमें मेरे पास नेव पर रेंडर हो रही है। मेरे पास अबाउट सेक्शन है, उसके बाद मेरे पास ये प्रोडक्ट सेक्शन है। प्रोडक्ट सेक्शन में मेरे पास S2 और S3 की हेडिंग्स हैं। उसके बाद मेरे पास है प्रोडक्ट्स कंपोनेंट है। एट द एंड मेरे पास है मेरा फुटर है। तो अब सोर्स में मैं कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाऊंगा। कंपोनेंट्स में हम navbar डॉट jsx की फाइल बनाएंगे। अबाउट अबाउट डॉट jsx की भी फाइल बनाएंगे और इसका कोड भी मैं गिटहब से लूंगा। अबाउट सेक्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है। प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट में अभी मैंने यहाँ पे खाली डिव में प्रोडक्ट्स का टेक्स्ट लिखा है। इसके बाद चलते हैं फुटर डॉट jsx में। तो हमने अपना होम कंपोनेंट अपने जस्ट फॉरवर्ड पाथ वाले राउट पे अपना होम कंपोनेंट रेंडर कराया। अच्छा गाइस, ये मुझे बोल रहा है कि मेरे पास मेरा लोगो नहीं है जो कि मेरी नैव बार के कंपोनेंट में रेंडर हो रहा है। तो लोगो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया। सोर्स के फोल्डर के अंदर मैंने इमेजेस का फोल्डर बनाया है और यहाँ पे मैं अपनी इमेज कॉपी कर दूंगा। अब चल के देखते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास मेरी ऐप रेंडर हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि हमने CSS नहीं लिखी है तो ये मुझे कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे index.css पे और पूरी मैं CSS यहाँ पे यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा और इस CSS में मैंने गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट किया है। फॉन्ट फैमिली रोबोटो। तो ये वाले फॉन्ट्स हम इंस्टॉल कर लेते हैं।
npm i get google forms। ऐप डॉट सी एस एस में मेरे पास है जनरल सी एस एस जैसे कि एरर मैसेज और लोडिंग। ये एरर मैसेज इसलिए कि क्योंकि अगर हमारी जो एपीआई है वो एरर रिटर्न करती है तो वहां पे हम ये वाली क्लास ये वाले स्टाइल्स यूज करेंगे। और क्योंकि हम एपीआई हिट कर रहे हैं, एक एसिंक्रोनस फंक्शन है ये, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोडिंग के स्टाइल्स यूज करेंगे। हम बेसिकली एक लोडर शो करवाने जा रहे हैं। अब चल के देखते हैं। तो मेरे पास ये ट्रेडमेट का लोगो आ गया। बेसिकली नैवबार रेंडर हो गई, रजिस्टर और लॉगिन के मेरे पास लिंक्स हैं, अबाउट अस का सेक्शन है, और ये मेरे पास है प्रोडक्ट सेक्शन है। और यहाँ पे अभी मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट्स का टेक्स्ट है, इसके अलावा मेरे पास मेरा फुटर है। तो अब हम अपने प्रोडक्ट्स रेंडर कराते हैं प्रोडक्ट्स डॉट जेएसएक्स में। तो प्रोडक्ट्स डॉट जेएसएक्स ये रही हमारे पास। और लोडिंग प्रोडक्ट्स एरर मैंने डिस्ट्रक्चर की है रिडक्स स्लाइस के रिड्यूसर से। प्रोडक्ट्स को कंसोल करके चेक करते हैं पहले। तो प्रोडक्ट स्लाइस में मुझे ये एरे नजर आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स में ये नल है। तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा रिस्पॉन्स। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर लिखना पड़ेगा। बेसिकली इसमें हमारे पास केसेस होते हैं। builder dot add case get products dot pending। तो जब हमारे पास गेट प्रोडक्ट्स पेंडिंग होगा, मतलब जैसे ही हम एपीआई कॉल करेंगे तो हमारे पास लोडिंग ट्रू होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स और एरर हमारे पास नल रहेंगे। और जब गेट प्रोडक्ट्स वाली एपीआई कॉल हमारी फुलफिल्ड हो जाएगी, दूसरा केस होता है हमारे पास फुलफिल्ड। स्टेट डॉट लोडिंग हम फॉल्स कर देंगे, और स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स में होगा हमारे पास एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड में हमारे पास क्या है, ये वाला रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, जो हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स थे एरे में वो। इसके बाद स्टेट डॉट एरर, इसको नल करेंगे। एक और केस लिखेंगे रिजेक्टेड का, गेट प्रोडक्ट्स डॉट रिजेक्टेड। इधर भी होगा हमारे पास स्टेट एक्शन इन केस अगर हमारे पास एपीआई एरर रिटर्न करती है तो। स्टेट डॉट लोडिंग फॉल्स, स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स नल, और इसके बाद स्टेट डॉट एरर इक्वल टू एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज। सही है। ट्रू नल नल, फॉल्स एक्शन डॉट पेलोड नल, फॉल्स नल एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट जेएसएक्स में मुझे ये 20 प्रोडक्ट्स मेरे मिल गए। मैं एक यहाँ पे प्रोडक्ट्स रेंडर कराने से पहले यहाँ पे अपना नॉट फाउंड का कंपोनेंट, नॉट फाउंड का पेज शो करवा देता हूँ। पेजेस में जाएंगे, फाइल बनाते हैं नॉट फाउंड डॉट जेएसएक्स RAFCE
404 not found. नॉट फाउंड को इंपोर्ट करते हैं। तो नॉट फाउंड हमारा वर्क कर रहा है अभी, क्योंकि मेरे पास रजिस्टर और लॉगिन के कंपोनेंट्स नहीं है, तो ये मुझे नॉट फाउंड शो करवा रहा है। अब हम अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक डिव है विद क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट्स कंटेनर। इस डिव में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लोडिंग लोडिंग हमारे पास ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जब हम अपनी एपीआई कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जब ये गेट प्रोडक्ट्स डॉट पेंडिंग है तो हमारे पास लोडिंग ट्रू हो रही है। उसके बाद फुलफिल्ड और रिजेक्टेड के केसेस है हमारे पास। तो या तो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे या फिर हमारे पास एरर होगा। स्टेट डॉट एरर इक्वल टू एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज, और अगर ये फुलफिल्ड हो जाता है सक्सेसफुली तो स्टेट डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। तो अगर लोडिंग हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास एक div है विद क्लास नेम इक्वल टू लोडिंग। यहाँ पे आप टेक्स्ट शो करा दें प्लीज वेट। इसके बाद हम चेक करेंगे, पहले हम एरर चेक करेंगे। प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकते थे लेकिन मैं इस फ्लो के साथ जाता हूँ। div क्लास नेम इक्वल टू एरर मैसेज, सॉरी पहले एरर तो चेक कर लें। एरर हमारे पास है या फिर नहीं, एरर ट्रू है या फिर फॉल्स है, क्योंकि जब भी हमारे पास एरर नल होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास नल होती है तो वो फॉल्स रिटर्न करती है। स्टेट डॉट एरर इक्वल टू नल या फिर स्टेट डॉट एरर इक्वल टू एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज। तो अगर एरर होता है हमारे पास तो div क्लास नेम इक्वल टू एरर मैसेज एरर। अब अगर एरर भी नहीं होता हमारे पास और लोडिंग भी नहीं है तो ऑफ कोर्स हमारे पास अब प्रोडक्ट्स होंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट सबसे पहले ट्रू रिटर्न करना चाहिए। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स की लेंथ चेक करेंगे कि प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 हो, इसके बाद हम प्रोडक्ट्स के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे मैप का स्टेटमेंट यूज करेंगे। प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास कॉल बैक में, और इसके बाद हम इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी प्रोडक्ट डॉट टाइटल। अच्छा, ये यहाँ पे गलती से एस लग दिया। प्रोडक्ट डॉट आईडी और प्रोडक्ट डॉट टाइटल। तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनके टाइटल यहाँ पे मुझे शो हो गए। तो अब जल्दी से प्रोडक्ट्स में चलते हैं, प्रोडक्ट्स डॉट JSX, और ये छोटा सा कोड है मेरे पास। अच्छा, की में प्रोडक्ट डॉट आईडी आएगी मेरे पास, इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे जो मैंने गिट से कॉपी किया तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, डिव क्लास नेम इक्वल टू प्रोडक्ट कार्ड की इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी। इसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट इमेज डिव। इसमें मैं लेजी लोड यूज कर रहा हूँ। तो npm आई, ये कौन सा पैकेज था मेरे पास, चेक कर लेते हैं।
रिएक्ट लेजी लोड का पैकेज है मेरे पास। रिएक्ट लेजी लोड, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। ये मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट लेजी लोड। ये बेसिकली करता क्या है कि जब हमारे पास इमेज पूरी स्क्रीन पे होती है ना, तभी ये हमें ये इमेज शो कराएगा। अभी मैं इसका डेमो आपको दिखाता हूँ। खैर, पी में प्रोडक्ट डॉट टाइटल और मेरे पास बटन है, और इसमें प्रोडक्ट डॉट प्राइस मेरे पास शो हो रही है। लेकिन यहाँ पे इन फ्यूचर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन शो करवाएंगे, और प्रोडक्ट डॉट प्राइस इसको कार्ट में कहीं और मैनेज करेंगे। तो देखा, इमेज फौरन मेरे पास शो नहीं हुई। जैसे ही मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, तो इमेज मुझे स्क्रोल के साथ शो हो रही है। तो इसीलिए लेजी लोड यूज किया जाता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज, तो यहाँ पे आप देखें मुझे प्लीज वेट शो हो रहा था, लेकिन इस प्लीज वेट की जगह पे एक बड़ा अच्छा पैकेज है, रिएक्ट स्पिनर स्केट। तो यहाँ से आप कोई भी स्पिनर ले सकते हैं। मैं ये वाला स्पिनर यूज कर रहा था, मेट्रो स्पिनर यूज कर रहा था मैं। ये वाला मेट्रो स्पिनर में यूज कर रहा था। पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i react spinner skit। पैकेज इंस्टॉल हो गया, तो अब मैं लिखूंगा MET मेट्रो, पता नहीं आ तो नहीं रहा है, मेट्रो स्पिनर रिएक्ट स्पिनर स्किट। ये लेता है लोडिंग प्रॉप, लोडिंग इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू है वो भी लोडिंग ही थी, तो लोडिंग इक्वल टू लोडिंग साइज 30। और यहाँ पे हम कलर भी दे सकते हैं, कलर इक्वल टू ये कलर दे दिया मैंने। यहाँ से मैं कंसोल हटा देता हूँ, तो प्रोडक्ट सरेंडर हो गए मेरे पास। तो दोस्तों, जितना प्रोजेक्ट मैंने बना लिया था उसकी मैंने वीडियो बना ली है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। मुझे पता है कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में कवर कर दी, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज़ें थी, जैसे नेव बार, ये अबाउट अस का सेक्शन। बेसिकली कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल हमारे पास HTML थी, एक हेडर था, डिफ, एक डिव है जिसमें लोगो है मेरे पास, राइट साइड में मेरे पास ये दो लिंक्स हैं, और अबाउट सेक्शन में भी बेसिक मेरे पास सिर्फ ये एक नॉर्मल HTML है, H2 है, और एक p का टैग है, और मेरे पास ये कुछ CSS थी। तो मेन चीज़ क्या थी, प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करवाना, और मैंने कोशिश की कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे अपडेटेड विद इट। आगे इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट को हम बहुत अच्छा सा बनाने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अब अगले पार्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।